सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो शुरू करने चल रहे हैं वह है भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। हमारी जो संविधान जब लागू हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी। कितना? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार संविधान में संशोधन होता गया और अनुसूचियां को जोड़ा जाता गया। और इस समय वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। मैं जिसका वर्णन आपके सामने 10 से 15 मिनट के बीच में कर दूंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैं आपको ये बताऊंगा कि इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, घुमा करके बनते हैं। अब जो परीक्षाएं उत्तर प्रदेश चाहे नेशनल लेवल की कोई भी परीक्षा हो, तो भारत के संविधान की जो अनुसूचियां हैं इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एक पेपर में नहीं पूछा गया तो अगला पेपर में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपना ज्ञान प्राप्त करिए। ठीक है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय कुल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्र हैं। जैसे हमारा जो संघ राज्य का मतलब जो भारत है उसको हम संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं। उसमें संघ शासित क्षेत्र है और जो है ये राज्य प्रदेश हैं उनका वर्णन किया गया है। हमको किसी राज्य को जो है बनाना है या दो राज्य को मिला करके एक राज्य बनाना है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है या नाम में परिवर्तन करना है, तो हम इसी सूची में ही करेंगे। ठीक है। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख है। तो इसी के अनुसार जो है हमारा वर्णन है दूसरी अनुसूची में कि भारत के जो पदाधिकारी जैसे सांसद, मंत्री, विधायक, इन सब के जो और भी जो लोग हैं उनका जो वेतन है दूसरी अनुसूची में उसका उल्लेख किया गया, कितना मिलेगा, कितना क्या होगा। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तीसरी अनुसूची में तीसरी अनुसूची में तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के भारतीय संघ के कुछ यहां तक लिख दे रहे हैं कि कुछ पदा कुछ पदाधिकारियों के शपथ ज्ञान क्या है, पदाधिकारी के शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है। ठीक है। शपथ ज्ञान और प्रतिज्ञान के प्रारूप, चाहे मैंने उल्लेख लिख दिया लेकिन प्रारूप है। ठीक है। लेकिन आप लोग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी और महामहिम जो हमारे राज्य के हैं राज्यपाल, इनका शपथ जो है इस अनुसूची के अनुसार नहीं होता है। आप नोट कर, उनका कैसे होता है? राष्ट्रपति का जो शपथ है अनुच्छेद 60 में वर्णन है। ठीक है। और राज्यपाल का जो है वो राज्यपाल का शपथ अनुच्छेद 159 में एमएलए, एमपी, मंत्री सब तीसरी अनुसूची
में उनके शपथ का वर्णन है, लेकिन राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति और राज्यपाल का नहीं। राष्ट्रपति 60, राज्यपाल 159। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो लोग अनुसूची रटे रहते हैं तो अनुसूची को ही लगा देते हैं, लेकिन जो अच्छे लड़के होते हैं, जो पढ़े हुए होते हैं, वो इसको पढ़ के जाते हैं और इसी को लगाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। चौथी अनुसूची, इसमें राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधि, राज्य सभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व, क्या है? प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व। मतलब इसमें यह है कि, लेकिन ये राज्य जाते, सभी राज्य से राज्यसभा जाते हैं। दिल्ली, जम्मू कश्मीर तथा पादुचेरी, पांडिचेरी से इसका नाम पादुचेरी कर दिया गया है। पादुचेरी, जो पादुचेरी संघ शासित, संघ शासित से भी राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, राज्यों से राज्यसभा के सदस्य, लेकिन 3 संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पादुचेरी, जहां से भी राज्यसभा के सदस्य जाते हैं, बाकी और जो हैं वहां से नहीं जाते हैं। आप नोट कर लीजिए इसको। चौथी हो गई पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में बंध है। ठीक है, इसमें देखिए पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा व नियंत्रण, ये तथा नहीं रहेगा, व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। तो ये पूरे भारतवर्ष में चाहे जहां अनुसूचित जाति क्षेत्र है या अनुसूचित जनजाति, सॉरी है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति की जो प्रशासन का नियंत्रण है पूरे भारत भर में है। अभी अगली में आएगा, कंफ्यूजिंग आपका आएगा अगली अनुसूची में, तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा, पूरे भारतवर्ष के लिए है ये पांचवी अनुसूची पूरे भारतवर्ष के लिए है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। अब छठवीं अनुसूची क्या है? छठवीं अनुसूची, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। छठी अनुसूची क्या है?
छठवीं अनुसूची आसाम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा जनजाति क्या है? जनजाति क्षेत्र के क्या है? प्रशासन के बारे में उपबंध है के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ठीक है, ये पांचवी अनुसूची में क्या था? पूरे भारतवर्ष के लिए, लेकिन यहाँ दायरा सीमित हो गया है। केवल छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा के जो जनजात क्षेत्र के प्रशासन के बारे में जो है उपबंध है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। सातवीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें केंद्र तथा राज्यों के बीच क्या है? राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन शक्ति का क्या है? शक्ति का विभाजन। समवर्ती सूची में 3 सूची है। समवर्ती सूची में 3 सूची मतलब 3 अनुसूची, 3 सूची है। प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची में जो है कुल कितना है? 97 विषय है। प्रथम सूची में कुल 97 विषय है, लेकिन गणना के अनुसार 98 विषय। 98 विषय समवर्ती सूची में, 7वीं सूची में इसको समवर्ती सूची भी कहते हैं। समवर्ती सूची, सॉरी समवर्ती सूची नहीं, समवर्ती सूची तो इसका पार्ट है। 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे केवल केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है, राज्य सरकार इस पे कानून नहीं बना सकती है। 97 विषय है, लेकिन गणना के अनुसार इसमें 98 विषय। आप नोट कर लीजिए। राज्य सूची, इसमें जो है राज्य सूची में कुल 66 विषय है। कितना? 66 विषय, लेकिन गणना के अनुसार 59 विषय। कितना? 59 विषय। ठीक है,
राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं, लेकिन गणना के अनुसार 59 विषय हैं। इस सूची पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, इस सूची पर केंद्र सरकार नहीं बना सकती है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, इसमें जो है, इसमें कुल 47 विषय, लेकिन गणना के अनुसार, जो है, लेकिन गणना के अनुसार कितना है, 52 विषय, 52 विषय। इस सूची पे केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों बनाते हैं। ठीक है, आप लोग नोट करिए। अब 7 सूची हो गई, 8वीं सूची। आठवीं अनुसूची, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूची है। इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होते समय, या मूल संविधान कह लीजिए, या संविधान लागू होते समय जो है, इसमें कितना, 8 सॉरी अनुसूची नहीं, 8वीं अनुसूची में जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण सूची है। संविधान लागू होते समय इसमें 8 राजभाषा का वर्णन था। कितना था, 8 राजभाषा का इसमें वर्णन था। 1967 ईस्वी में, कब, 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन होता है। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा, कौन भाषा, सिंधी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, संविधान 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, हुआ या होता है, नोट कर लीजिए आप लोग। उन्नीस सौ 92 ईस्वी में 71वें, कौन से 71वें
संविधान संशोधन द्वारा नमक, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इसको शॉर्टकट में आप नमक पढ़ सकते हो। ठीक है, नमक। और 1992 ईस्वी में नहीं, सॉरी 92 नहीं, सॉरी 2004 में, 2004 ईस्वी में 92 संशोधन को 92 संविधान संशोधन द्वारा, क्या संशोधन द्वारा मैथिली, संथाल, बोडो और डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो तथा डोगरी, कौन कौन सा? मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो और बोडो तथा डोगरी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तो आप लोग ये जो 8वीं अनुसूची है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, चाहे जैसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, नोट कर लीजिए। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, कब? प्रथम संविधान संशोधन 1951, कब? 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची संविधान में जो अनुसूची थी उसमें जोड़ी गई, संविधान में जोड़ी गई। ठीक है, जोड़ी गई। इस अनुसूची के अनुसार, इस अनुसूची के अनुसार विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों, विशिष्ट क्या था? विशिष्ट अधिनियमों, विशिष्ट अधिनियमों और और क्या था जानते हो? विनियमों, विनियमों का विधि मान्य करण। ठीक है, कुछ समस्याएं हो रही थी, तो ये हुआ कि उन समस्याओं का समाधान करने के लिए संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई और उन विषयों को इसमें शामिल कर लिया गया। आप लोग जोड़िए, लिखिए, जोड़िए नहीं लिखिए।
10वीं अनुसूची, कौन सी? 10वीं अनुसूची 50वें संविधान संशोधन अधिनियम, क्या है ये? अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ी गई, ठीक है, में जोड़ी गई, शामिल की गई, एक ही चीज है। इस संशोधन द्वारा दल बदल अधिनियम पारित हुआ। पहले लोग बहुत दल बदल कर लेते थे, इधर उधर कूद जाते थे, जहां फायदा अपना पाते थे विधायक सांसद वहां चले जाते थे। लेकिन 1985 में जब 1985 में जो है, नहीं 1900 कुछ गलत हो रहा है, 52वें, ये 85वें नहीं 52वें होगा, सॉरी 52वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, इसको जो है 1985 में हुआ था, जोड़ा गया, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। दसवीं होगी, अब 11वीं अनुसूची। ये सॉरी 73वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसमें कुल विषय 29 है, इसमें कुल विषय 29 है, जिसपे पंचायत जो है कानून बना सकती है ना। 11वें अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी द्वारा पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसमें कुल विषय 29 है, लिख लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए। नगर पालिका के अधिकार प्राधिकार होता है। 12वीं अनुसूची और लास्ट सूची। 12वीं अनुसूची 52वें 73वां था, ये 74वें 74वें
संविधान संशोधन अधिनियम, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा, नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, इसमें नगर पालिका के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व का उल्लेख है। ठीक है, इनके दिया गया उल्लेख, क्या मतलब उल्लेख है। कुल 18 विषय पर, कुल इसमें 18 विषय हैं, कुल इसमें 18 विषय है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो इस तरीके से मैंने आपको भारत के संविधान की जो 12 अनुसूची थी, कैसे कैसे कब जोड़ी गई, मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। और इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो पूछ लेता है 12 अनुसूचियों के बारे में, दल बदल वाले में जो है राज्यसभा, और जो है असम, मेघालय, मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा का जो अधिकार क्षेत्र है प्रशासन का है, उसके बारे में पूछ लेता है। ये 13वें संविधान संशोधन को पूछ लेता है, और 74वें संविधान संशोधन स्थानीय निकाय के, इनको मैचिंग कहा जाता है। 10वीं जो अनुसूची है उसमें जो है दल बदल कानून का जो किया गया है उसके बारे में। तो इस तरीके से घुमा फिरा कर मैचिंग का तमाम तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आप अब कर सकते हैं, अगर इसको आप तैयारी अच्छी तरीके से कर लिए, पढ़ लिए, 2-3 बार मेरी वीडियो को देख लिए, तो आप इसको तैयार पूरा आपका हो जाएगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है, और थैंक यू सो मच।